रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ जनाब कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर इस खैर दुआ के साथ करते हैं जनाब के जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, आपका और मेरा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। हर पीर और मंगल की रात 10 से लेकर 11 बजे तक प्रोग्राम दोस्ती लेकर हाजिर होता हूँ। आपका अपना मेज़बान, आपका अपना दोस्त आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ FM 88.6 पर। तो जनाब, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 99213663 पर, और आप हमें दूसरी कॉल भी कर सकते हैं 0315008824 पर भी। अब आप लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं, मोबाइल पर भी, इवन मैसेज के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त हम लाइव हैं फेसबुक के ऊपर, और आप फेसबुक के ऊपर भी हमें लाइक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं facebook/sinpolisfm.com कर। तो जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। कल वाली गुफ्तगू को भी इंशाल्लाह आपके साथ यहीं से आगे साथ साथ लेकर चलेंगे। कुछ फरमाइशें थी कल प्रोग्राम में, वो भी हमने कोशिश की कि जी रात 11 से ऑनवर्ड जो आगे प्रोग्राम की ट्रांसमिशन है उसमें हम उसको प्ले करें, और चंद एक तो हम क्या कहते हैं उसको चलवा के चले गए थे, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों की भी फरमाइश से साथ साथ चल गई होगी। अच्छा जनाब, मैसेज का ज़रिए आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पर लाइव हैं आप, वहाँ पर भी हमें टच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और बात करने के लिए टेलीफोन भी है और मोबाइल भी है, आप बात कर सकते हैं। कल जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहा, और कल हमने ज़रा बच्चों की हवाले से ज़रा बात की कि जी बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, छुट्टियों का टाइम है, और इसके साथ साथ बच्चे पढ़ाई में किस तरह से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, या खेल कूद में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारी सजेशन आई। मोहम्मद खान साहब की कॉल आई, कल आमिर साहब की कॉल, इवन रहीमुल्लाह गौरी साहब और बीबी शहर बानो रहमत साहब का भी लास्ट में कॉल है, और बड़ी अच्छी बातें तीनों हजरात की तरफ से थी। और आप देखें ना, बच्चों का इंटरेस्ट किधर है, आप उस इंटरेस्ट के मुताबिक उनके लिए राह को हमवार करें, और जहां उनकी इस्लाह की ज़रूरत है बिल्कुल इस्लाह करें, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जिस हद तक मुमकिन कोशिश कर सकते हैं आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ बड़ी अहम बात जो कि हमारा एक चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान था, तो हमें रहीमुल्लाह गौरी साहब की तरफ बड़ी अच्छी सजेशन आई कि जी बच्चों को ऐसे तारीख़ी मकामात की सैर करवाई जाए, या ऐसी जगहों पर लेके जाया जाए जहाँ से उनको उनका सकाफ़ती विरसा, उनको उनकी सकाफ़त के बारे में पता चले, उनको अपने कल्चर के बारे में पता चले कि जी हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी ज़ियाफ़त क्या है, हम किस तरह से मेहमान नवाज़ हैं, अगर हम दुनिया में कहलाए जाते हैं तो उसकी अफादियत क्या, हमें कैसे पता चलेगा, हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको किस तरह से वेलकम करते हैं, किस तरह से खुशामदीद कहते हैं, किस तरह से हम उसकी खातिर मदारत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होंगी। इसी तरह से कल भी मैंने एक बात कही थी कि जी प्रेशर जब बच्चों के ऊपर होता है बहुत सारा, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हो या एक दौड़ होती है जिसके अंदर बच्चों ने दौड़ना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बच्चे कोशिश करते हैं कि जी मैं अपने दूसरे हरीफ से आगे बढ़ जाऊँ, चाहे वो उसका दोस्त हो, कज़न हो, या आपस में ही कुछ क्लास फेलो या कुछ एकेडमी के जो बच्चे होते हैं वो आपस में कोशिश करते हैं कि जी वो आगे से आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो कहीं टेंशन की उस कैफियत में रहता है जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को अपने बड़ों के साथ बाज़ोक़त नहीं बयान कर सकता, और वो एक ख़ास किस्म के जो है वो टेंशन वाले माहौल में रहता है, ख़ास किस्म के प्रेशर में कुक हो रहा होता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि अगर वो अपनी चीज़ें किसी के साथ, अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ एक्सप्रेस कर लेता है, बता देता है, तो उसके लिए जो है वो आसानी हो जाती है। कोई किसी को एक मशवरा मिल जाता है, उस मशवरे की बदौलत वो जो है उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ें हमें एक अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना होगा, एक बताना होगा, एक शऊर वाली बात होगी। कुछ एक स्कूल्स ऐसे भी हैं, मैंने कराची के अंदर भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, तो मुझे मालूम हुआ कि जी बच्चों को यहाँ स्कूल के अंदर जो बुनियादी तालीम दी जाती है, जो कोर्स या निसाब जो भी हम सिलेबस कहते हैं उसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को एक इस तरह से भी बताया जा रहा है, फिज़िकली एक्टिविटीज़ या करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें
ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जी अगर कहीं कोई परेशानी होती है, जैसे एक बीच में भी ये कैंपेन भी आई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली, बड़े अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत सारे लोगों ने उसको पिज़राई भी दी और कुछ लोगों ने हमारे तनकीद भी की कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली अच्छा था। तो उसके ऊपर हुकूमत ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपना टाइम और अपना वक्त सब कुछ सर्व किया। वो एक यही थी कि जी गुड टच और बैड टच के मैनर्स को सिखाना बच्चों को ख़ास तौर पे। और देखें ना कोई जराइम या जुर्म कहीं से शुरू होता है तो उसकी कुछ ना कुछ बेसिक्स होती हैं। हम कुछ चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटर नोट पर रखते हैं, हम उसको उस तरह से जो है वो प्रिटेंड ही नहीं कर पा रहे होते हैं या समझते नहीं हैं। और जब हम एक अवेयरनेस या एक तरबियत नहीं करेंगे अपने बच्चों के हवाले से, तो किस तरह से वो डिफेंसिव होंगे, किस तरह से अपना दिफा कर सकेंगे। इसी तरह जब एक बच्चा एक परेशानी के माहौल में है, वो टेंशन में है और उसके पास कोई ऐसा इकदाम नहीं है कोई काम करने के लिए, वो किस तरह से अपने आप को डिफेंस करेगा, किस तरह से अपना दिफा कर सकता है। वो ज़रूरी तो नहीं है कि पेरेंट्स उसके पास हर वक्त हो या उसका टीचर उसके पास सर पे मौजूद हो या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो आपके साथ या आपका उसके साथ रब्ता ना हो, मतलब कनेक्ट ना हो आप एक दूसरे के साथ। तो ये किस तरह से चीज़ों को आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की कि जी हम साथ साथ आप लोगों के भी प्रोग्राम में आपके साथ जिक्र करें। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली, मैंने कल भी बात की थी कि जी सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको। और इसी तरह से जो है वो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के जवाबात आते हैं या लोग अपना एक ख़ास ओपिनियन इस मामले में रख रहे होते हैं। तो हमें भी कोशिश करना पड़ती है और बताना पड़ता है लोगों को। जी देखें, जब तक आप प्रैक्टिकली करके किसी चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, समझाएंगे, तो किस तरह से उम्मीद होगी कि जी वो बच्चे बात समझ जाएं। हम अक्सर ख़ुद बड़े होने के बावजूद भी हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि जी जो हमने किसी को बताया है और वो शख्स सामने वाला जब वो उसी तरह से उस चीज़ को समझा है, उसने भी उसी तरह से एक्ट करना है। 100% ही ना सही, लेकिन चंद % ही सही, वो कोई गलती भी इसमें हो जाती तो सारा ब्लेम जो है वो हम सामने वाले पे डाल देते हैं कि जी मेरे एंड से गलती नहीं हुई, आपने तो मुझे ये कहा था, ये नहीं, ये बात हुई थी, मैंने आपको ये समझाया था। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें निकलती हैं जो कि बाद में चल के इख्तिलाफ का बायस बनती हैं और आपस के जो रिलेशन हैं उसके अंदर आके बहुत ज़्यादा वो एक बड़ी सी दीवार बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी बात थी कि प्रेशर मैनेजमेंट की, अगर हमने अपने बच्चों को अगर वो चीज़ सिखा दी है, समझा दी है, बता दिया है, जैसे हम अपने बच्चों को किसी महफिल में उठने बैठने का तरीका सिखाते हैं, समझाते हैं, या अपने बच्चों को कहते हैं बेटा गुस्सा नहीं करना, सुकून से काम करना है। आज आप देख लें जितने भी लोग आपको कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी टेंस भरा काम है। मैंने एक पहले भी शायद एक बात जिक्र की थी कि जी एक स्पेशल जो ट्रेनिंग सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज की मतलब आर्मी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने अपना जहन जो है उसको सबसे पहले सुकून में रखना है। जब आपका जहन सुकून में आ जाएगा तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन हमारे पास वो जो पॉइंट होता है ना जिस पर हमने अपने आप को सुकून में करना है, हम वहीं पर आके जो है वो थक जाते हैं या हम वहीं पर आके तो गुस्से का इजहार कर जाते हैं जहाँ के हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए होता। अक्सर व बेशतर हम लड़ जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, हमारी आवाज़ भी बहुत ऊंची हो जाती है और बाज़ औक़ात हम फिर सही गलत को नहीं देखते, बस फिर हम अपनी अना का दिफा करने में लग जाते हैं कि जी जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है, नहीं जी हम ऐसी बात नहीं कह रहे या वैसी बात नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनका जो है वो दुरुस्त होना बेहतर है, इनकी ट्रेनिंग होना बेहतर है। खुदा न खास्ता अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे। अक्सर हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जी कहीं आप फ़िज़िकली कहीं अनफिट हो गए, मतलब कोई बीमारी आपको ऐसी आ गई कि आपका हाथ या बाजू पैर कोई आपका ऐसा एक्टिव नहीं है कि वो नहीं काम कर पा रहा, तो आपको जो है वो एक मेडिकल फील्ड के जो बंदा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शायद हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो आपको फिजिशियन, जो आपका मेडिकल फिजिशियन होता है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि जी आप अपना हाथ मूव करें। मैं एग्जैक्ट वो वर्ड मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि वो आपको देखें ना, वो काउंसिल कर रहा होता है, आपको साथ साथ बता रहा होता है, आपकी हर तरह से वो मदद करता है ताकि आप अपने जहन को सुकून में रखें, ताकि आप अपने जहन से सोचने समझने की सलाहियत को बरकरार रखें और उसके साथ साथ आप फिज़िकली एक्टिव रहें, ताकि लोग जो चीज़ समझ रहे हैं कि जी एक होता ना कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका असर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इस टेंशन को, इस प्रेशर को इस हद तक अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी जो है आसानी से डील कर लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब तक आपकी अच्छी ट्रेनिंग ना हो, जब तक आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझे ना हो,
तो आप किस तरह से उस चीज़ को करेंगे। ये सिर्फ कल की जो बात की तमहीद थी ना, वो आज इसको मैं चाह रहा था कि जी आज मुकम्मल हो हमारी इस बात का हिस्सा भी, कि कल बहुत कम वक्त हमारे पास दस्तयाब रहा इस हवाले से कि हम इसमें बात कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कि साथ साथ रहती हैं और ये इंसान को ज़िंदगी भर आगे बढ़ने का सबक देती हैं, हौसला देती हैं। आप भी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। परेशानियाँ, उलझनें, टेंशन हर जगह हर बंदे के साथ रहती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत पीछे हो जाए और किसी और के साथ आप कहें कि जी मैंने अब और बात नहीं करनी है, मैं और आगे साथ नहीं चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं। इसी वाले से प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी हम और भी बात करेंगे। और कॉल के लिए 99213663 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000884 पर। मैं आज एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जी आप लोग प्लीज़ अपना नया नंबर जो है बहुत सुकून से बताएं, बहुत आराम से बताएं। तो जनाब 99213663 हमारा लैंडलाइन नंबर है। और उसके साथ आप हमारे मोबाइल पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा 0315000884 0315000884। इस पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। और मैसेज के लिए आप जो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और इसके साथ साथ हम आपके मैसेज भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फेसबुक पे ऊपर लाइव हैं इस वक्त, आप फेसबुक पर हमें लाइव देख सकते हैं। और कॉल आ चुकी है, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? कल बड़ी जल्दी आप चले गए भाई। मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा फजल, अल्लाह का बड़ा करम। जी जी, हर चीज का हल है। बिल्कुल, ये हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो बंदा बस है ना मायूस था, मायूसी भी एक कुफर है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है इंसान को। बिल्कुल, ये तो है। जिंदगी का हिस्सा है। असल में वही वाली बात है ना, अगर आप मैं हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकेंगे। हम अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा पैगाम कैसे दे के जाएंगे कि भाई आपने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये शायद ज़िंदगी की खूबसूरती का हिस्सा है जिसको आपने हमने सब ने मिलकर ही देखना है, फेस करना है। ये देखिए हर एक मौसम जिस तरह बदलते ना, तो हर एक इंसान की जो रूट है तो सवाल है तो रूट है। बिल्कुल ऐसी। तो बस इंसान को अच्छे वक्त में अपने पूरे वक्त का सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सुनाएं, आपकी क्या है मसरूफियत, क्या करते हैं जनाब आप? मैं कुछ नहीं, बस ट्रीटमेंट हो रही है मेरी। अच्छा, अल्लाह खैर करे जनाब। वही आइस का मसला था ना मेरी, इस वजह से। अच्छा अच्छा, जी, तो दूसरा तो मैं कुछ भी नहीं करा फिलहाल। चलें, अल्लाह पाक अपना ख़ास करम करे जनाब। बस अपनी बात को हमें याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब, बाकी सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जनाब, इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ आमिर साहब। और बहुत उम्दा गुफ्तगू और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि इंसान को ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले हर चैलेंज का जो है वो हंस खेल के जो है वो आप मुकाबला करना सीखें और ही ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय करें। अच्छा जी, एक और कॉल है, देखते हैं जी कौन है साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? कौन सा बात करें जनाब? आपकी आवाज़ बहुत कट गई है, आप दोबारा बताएं। मुदस्सिर साहब, मुदस्सिर साहब जी, कैसे हैं मुदस्सिर साहब? ठीक ठाक हैं? अच्छा आज भी मैं यही पढ़ रहा था कि जी आप, अच्छा जी जी, बात कर। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, नंबर आपको याद नहीं था, चलें जी कोई बात नहीं।
अच्छा, आपने याद कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। और जनाब क्या मसरूफियत हैं, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? वालेकुम। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ मुदस्सिर साहब। अच्छा जनाब, ज़रा बातों के सिलसिले को और ज़रा हम आगे लेके चलते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि प्रेशर को हैंडल करना जो है वो आना चाहिए, और प्रॉब्लम्स परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। इसी तरह से हम ज़रा बात को थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं। इस तरह से हम ज़रा बात एक और ज़ाविये से भी देखते हैं कि जी हम अपनी वैल्यूज़ को ज़रा समझें, और इसके साथ साथ हमारी जो दोस्ती का जो मेयार है, हम पहले उस बात को भी देखें। अक्सर और बेशतर क्या होता है कि हम शायद ज़ाहरी तौर पे लोगों को देख के दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई काम की मसरूफियत है या मतलब काम का कोई लेन देन का हिसाब किताब है, तो बातचीत आपकी जो है वो उनके साथ बन जाती है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका प्यार या आपके लिए एक दूसरे के साथ अपना इजहार मोहब्बत, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में कि जी काम के साथ साथ आपने अपनी एक दोस्ती भी बना ली है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो जाती है। लेकिन इन रिश्तों को बरकरार रखना भी बहुत अहमियत की बात है, और ये चीज़ें कब आपके लिए हमारे लिए बेहतरीन होती हैं, जब हम इन चीज़ों के अंदर मफाद परस्ती को निकाल देते हैं। अगर हम किसी मफाद, किसी मकसद, किसी हदफ के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर हमें उसका रिज़ल्ट भी फिर वैसा ही मिलता है कि जी मुझे आज ज़रूरत है तो मैंने उसके साथ ही चीज़ों को गुजारा। एक मिनट ज़रा मैं पहले कॉल शामिल कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? अबू बकर सद्दीक कटी फाड़ी से बात कर रहा हूँ जी। अबू बकर साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं बस। आपका शो सुन रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी जरा हाजिरी लगा लूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जनाब। आपने जो अभी बात कर रहे थे ना कि दोस्ती के बारे में। जी जी। आपकी आवाज़ में मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप बात करें जनाब। आप अभी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे कि आप हर आज जो है ना दोस्ती की तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं हर हाथ बढ़ाने वालों को दोस्त समझता हूँ। सही। किसी को जानता हूँ नहीं पहचानता हूँ, लेकिन उसकी क्या मतलब हाथ बढ़ाता हूँ, उससे दोस्ती मेरी नहीं कर लेता हूँ। ठीक है। मैं जितना कुछ इंस्पायर रहता हूँ, तो मुझसे कुछ मांगे मैं उससे दे देता हूँ, पैसे तक मांगते मैं उससे देता हूँ। मुझे जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ रहता है। अच्छा। रहता है कि मेरे उसके ऊपर भरोसा हो जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, मुझे बात करता हूँ, मैं जो एकदम इंस्पायर कर लेता हूँ मतलब। अच्छा, क्या बात है। ये वैसे क्वालिटीज शायद हर एक में पता नहीं है या नहीं है, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजर्व रखते हैं, हर एक से फ़ौरन से घुल मिल नहीं जाते। देखिए मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं हर चीज़ से घुल मिलता हूँ, हर मतलब यकीन में कर लेता हूँ उससे फ़ौरन। मैं मतलब बात जो वो दोस्ती करता हूँ तो आप दुआ सलाम करता हूँ, तो मैं उससे फ़ौरन मांग लेता है भाई कि मुझे पैसे की ज़रूरत है या मुझे ये मसला है, तो मैं उसको फ़ौरन मतलब हाथ बढ़ाता हूँ उससे। अच्छा। कहता हूँ ये मैं जानता नहीं हूँ, मैं ये बंदा ऐसा है या पति क्या है, मैं 2-3 मसले मेरे को हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर कर दिया है। बहुत शुक्रिया भाई। देखें कुछ लोग होते हैं ना ठोकर खा के समझ जाते हैं, लेकिन आप अभी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल है आपका। माशाल्लाह जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मैं कहता हूँ अल्लाह मालिक है। बेशक बेशक। वगैरह हो इसमें मुझे अच्छा नहीं है, कोई मसला नहीं, तो अल्लाह मालिक है। मैं देखिए कि उसको अपने परेशानी से तो बयान करता हूँ मुझसे कि वो बर्दाश्त नहीं होती परेशानी। सही। सामने भी अगर बात करें ना, मैं दिल से बड़ा ज़रा कमज़ोर हूँ। अच्छा। मेरे सामने अगर कोई रो भी आओ ना, मैं उसके अंदर रो पड़ता हूँ। मतलब आप उसके साथ उसकी दिलजोई के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, आमादा हो जाता है आपका दिल। हाँ, अभी अगर आप अभी मेरे सामने रोना शुरू कर दो, मैं भी आपको रोना शुरू कर दूँगा। इसका मतलब बहुत हसास तबीयत के हैं आप। आप बोलोगे कि ये क्या हो गया भाई, अरे मुझसे बात कर रहा था तो पूरा रोने लग गया। मेरा इतना दिल से मैं बड़ा दिल का नरम आदमी हूँ। चलें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जनाब। मतलब मैं परेशानी नहीं दे सकता हूँ किसी का, मतलब मेरे सामने अगर रो रहा है मैं रो जाऊंगा। मुझे अपना मसला मुझसे सामने बयान करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसका। बहुत खूब कि आप सामने वाले की परेशानी को अपना समझते हैं जनाब, वरना आज के दौर में तो अल्लाह माफ़ करे लोग मजाक में बात टाल देते हैं, किसी की बात को सीरियस नहीं लेते हैं। परेशानी के सामने
बयान करता हूँ तो मेरा दिल जो है ना बस रोने लगता है उसके सामने। मैं एकदम बस रोता है, मेरा दिल ज़ाहिर होता हूँ। क्या बात है जनाब। चलें जी, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखें, आप खुश रहें, आबाद रहें, लोगों को भी यूं ही हंसता मुस्कुराता रखें और ज़िंदगी के अच्छे तजर्बात ज़रूर शेयर किया करें। इलाही हम बहुत शुक्रिया। आपका नाम है? मेरा नाम हैदर है जनाब। मैं पीर और मंगल को प्रोग्राम करता हूँ 10 से 11 FM 88.6 पर। हैदर शेख, हैदर बात, जी हैदर बात कर रहा हूँ, हैदर शेख। जी जनाब। हैदर भाई आपसे पहली बात नहीं मेरी ना आपसे। मुझे याद पड़ता शायद मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे कोई बहुत पहले मतलब इसी रेडियो स्टेशन पे बात हो चुकी है आपसे। हाँ अच्छा चलें कोई बात नहीं। आप चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो भी बीमार है ना, अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। इलाही आमीन। जो दुनिया में चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाही आमीन। सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर जाएगा, जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे दे। मेरी यही दुआ है सब सुनने वालों के लिए। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, और इसके साथ साथ आप भी कॉल कर सकते हैं 99213663 पर, और मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। अच्छा जी जनाब, ये बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। दोस्ती के हवाले से ज़रा आज हमने बात जो है वो उसमें ऐड ऑन की है, और कुछ चीज़ें जो कि अपना देखें, अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे अबू बकर साहब कह रहे थे कि जी मैं किसी से भी हाथ मिलाता हूँ तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता हूँ। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिज़र्व रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो कि कुछ टाइम देते हैं सामने वाले को समझने में, और कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जी लोग हमसे मिलने के मुश्ताक रहें, लेकिन अपने अंदर फिर कुछ वैल्यूज़ भी आपको बढ़ाना पड़ती हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़े ही जो है ना वो फ़ौरन ही मुंह पे जो है ना वो गुस्से का इजहार करके कि जी मुझे आपसे मिलकर मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और कुछ अल्फाज हमारे यहाँ माशरे में चलते हैं कि मुझे मिलकर आपसे बड़ी खुशी हुई। अब वो किस नौइयत की खुशी हुई, कैसी खुशी हुई, और क्या मकसद था, क्या हदफ था, वो कहने वाला शायद बेहतर बता सकता है। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर के आती है कि जी हम जब इन जो रिश्ते हैं इनकी वैल्यूज़ को समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती हैं। हम आज की दोस्ती जिस दौर हाज़िर से अभी हम गुज़र रहे हैं, आज के दौर में जो हमारी दोस्तियाँ हैं वो किस नौइयत की हैं। अगर हम अपने से बड़े लोगों की बात करें, मतलब हम अपने वालिद साहब की बात करें, इवन अपने दादा की बात करें, तो उनके जो दोस्त आज भी हमें कहीं मुलाकात होती है तो उनका आज भी उनके साथ मिलने का क्या तरीक़ाकार है। इसी तरह से हमारे दोस्तों का आपस में मिलने का क्या तरीक़ाकार है। दोस्त बनाने का क्या मेयार होना चाहिए। आप क्या दोस्त के बारे में समझते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जी आपका दोस्त कैसा हो, या आप कैसे हों कि जी आप दूसरे को कोई आपके लिए कह सके कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है। तो किसी के भी बारे में आपने कुछ मालूमात हासिल करनी होती है तो लोग कहते हैं अक्सर कि जी आप इस शख्स की दोस्त की महफ़िल को पहले आप जांचें। जब आपको मालूम होगा कि यार ये शख्स जो है इस महफ़िल का बंदा है, तो वो फिर आपके जहन में उसका किरदार, उसका करैक्टर जो है वैसे ही आपके जहन में बन जाता है। प्रोग्राम में कॉल ज़रा शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कौन सा बात करें? जी मैं नसीरुद्दीन बात कर रहा हूँ मजीर 15 नंबर से। नसीरुद्दीन साहब? जी जनाब नसीरुद्दीन साहब बात करें? जी मजीर 15 नंबर से बात कर रहा हूँ। जी जनाब बताएं कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपका नाम सुन के मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई मेरे भाई। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर साहब ने आपसे बात की ना तो जी। नाम पूछे तो आपने कहा हैदर नाम है मेरा। हाँ जी हैदर। तो हैदर का नाम सुन के जो है ना हमें एनर्जी आ गई माशाल्लाह। क्या बात है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इलाही आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह इसका तो जवाब ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। हेलो जनाब मुझे आ रही है आवाज़, आप बताएं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जनाब बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अर्ज किया कि या इलाही, अगर ये सारी मखलूक आपकी नाफरमान हो जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मैं एक जानवर भेजूंगा जो एक ही लुक़्मे में सब खा जाएगा। सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इलाही मुझे वो जानवर तो दिखाएं, वो कहाँ पर है? सही। कहने का मकसद ये है कि उम्मत को सबक दिया जा रहा है। जी जी। जैसे आपने दोस्ती के हवाले से बात की। जी जी। तो कहा कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मेरे चरागाहों के एक चरागाह में वो जानवर खड़ा हुआ है। अच्छा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे चरागाहों के चरागाह में खड़ा हुआ है। सही। कहने का मकसद ये है कि हम सबको मानने आ जाए, बस वो दोस्त हो, वो अपना हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, मानने में खैर है। अगर मानना आ जाए तो सारे मसले जो है ना सहल हो जाएंगे। एक एतमाद वाली फिजा भी होनी चाहिए। और हमें मानने का जज्बा है नहीं। हाँ, हम सुनते मानते लेकिन नहीं मानते। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। दोस्ती के मुतालिक बात की तो दोस्त जो है ना, ये तो यूँ समझते हैं कि एक हथियार होता है। सही। तो आपके प्रोग्राम से जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। इलाही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब नसीरुद्दीन साहब मलिर से। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमान अल्लाह। तो जनाब ये थे नसीरुद्दीन साहब मलिर 15 कराची से। और आप भी कॉल कर सकते हैं 99213663 और 0315000884 पर, और मैसेज के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइव फेसबुक के ऊपर, facebook/sinpolicefm.com पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, तुफ़ैल साहब का मैसेज आ चुका है। वो कहते हैं कि जी मेरे दोस्त रूममेट का जो है वो के हाथ पे चोट लग गई है, दुआ करें कि परवरदिगार उनको सेहत दे। इलाही आमीन जी। दुआ है परवरदिगार से जनाब जो भी बीमार है परवरदिगार सबको अपने हबीब के सदक़े में शिफाए कामला और आजला नसीब करें। गुलाम कासिम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें तकरीबन हर हर प्रोग्राम में ही आपका मैसेज हम शामिल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अभी भी प्रोग्राम में इंतज़ार में हैं कि मैसेज करें या कॉल पे बात करें। तो 99213663 और 0315000884 पर भी आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ऑलराइट जनाब, ज़रा बातों को ज़रा थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, आज के मौजू को मुकम्मल करते हैं। और साथ साथ जिस तरह हमने कल बकरा ईद के हवाले से ज़रा बात की और उस पर भी लोगों का और आपका मौक़िफ़ जो है वो जानेंगे। कल बड़ा अच्छा लगा, रहीमुल्लाह गौरी साहब ने बात कही कि जी अक्सर हम अब देख रहे हैं कि जी अब जो बकरा ईद का जो त्यौहार आता है और जगह जगह के ऊपर जो है वो एक खुशी वाली जो कैफियत होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अजियती पहलू भी जो है वो सामने आता है कि बच्चे तो अपनी खुशगपियों में लगे होते हैं, मस्ती मजाक चल रहा होता है, लेकिन वो अपनी मस्ती में उस जानवर बेचारे को बेज़ुबान को क्यों तंग कर रहे होते हैं। सवाल बहुत अच्छा था उनका और हकीकतन हमें भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अगर कोई कुर्बानी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कीजिए उसकी नमूदो नुमाइश ना हो। ठीक है जी, आप अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करने के लिए लेकर आएँ, सुन्नत इब्राहिमी की आपने अदायगी करनी है, लेकिन वो इस तरह से ना हो कि जी लोग उसको देखने के लिए इतने दूर दूर से आ रहे हैं। ठीक है, खूबसूरत जानवर हो, जो उसकी खुसूसियत हैं जानवर की वो होनी चाहिए, जो भी शरई जो तकाज़े हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम नमूदो नुमाइश से भी बाहर निकलें और जो हमने एक अजियत वाला कल पहलू जो हमने जिक्र किया, जैसे बच्चों को बड़ा शौक़ होता है उनके ख्याल करना, टेक केयर करना, उनके लिए खाना चारे का एहतमाम करना, इसके साथ साथ जब हम उन जानवरों के साथ जिस तरह का फिर बाज़ों का नारवा सलूक करते हैं, ज़रा हमें उस चीज़ को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चंद एक दिन अब तो रह गए हैं और उन चंद दिनों के बाद हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। उसके बाद भी कुछ हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ उसका जब गोश्त है वो उसके कुछ हिस्से हैं वो शरई तौर पे उन लोगों तक भी पहुँचना चाहिए जिसका वो हिस्सा बनता है, चाहे आपके वज़ीर रिश्तेदार हों, गरीब गुरबा हों, मसाकीन में हमें तकसीम करना है। मकसद सिर्फ ये है कि आपने ला के से उसको कुर्बान तो कर देना, लेकिन उसके बाद जो उसकी शरई तकाज़े हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो होनी
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम शायद कुछ लोगों को कहते हैं कि जी इनको क्या ज़रूरत है, इन्होंने क्या खाना है, तो सारे साथ देखें जो उस चीज़ की अफादियत है या जो उसके बारे में अहकाम है, शरई अहकाम है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं आकर सिर्फ अपनी फेवरेटिज़म के चक्कर में हम कहेंगे नहीं यार ये रिश्तेदार हमारे जो हैं या इस तबके को हमें देना और इन लोगों को नहीं देना, उसमें अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए अल्लाह के हुक्म की जो फरमान है, अल्लाह का हुक्म, आप उसकी जो है बालादस्ती करें, उसके मुताबिक आप उसका गोश्त या उसकी जो दीगर अहकाम है उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करें। इसके साथ साथ हम आज भी देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है और कैटल मंडी का, और मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है जाना आना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। ठीक है जी, आप जाएं, एक्सप्लोर करें, देखें एक नई जगह है, नया एक्सपीरियंस आप भी जाके लें। लेकिन उसके साथ साथ जो हम कुछ गलत बातें सुन के अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर रहे या हम ये काम नहीं कर सकते, तो किसी की बात को नेगेटिव ना लें, पहले ख़ुद से जुस्तजू करें। हमारे अक्सर उस्ताद हमें कहते हैं कि भाई अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप परेशान मत हों और उसको पहले मनफी चीज़ ना लें, पहले आप उसमें जाके उसका जुस्तजू का दरवाज़ा तो आपके पास आ गया ना, आपने जुस्तजू का दरवाज़ा जो उसको खटखटाएं, उसको देखें, उसको समझें। जब आप समझने में जो है वो ख़त्म हो जाए आपका जहन कि जी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, फिर आप पूछें, फिर उसके बाद कहीं जाके आप अपना इख्तिलाफी राय दें। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, बहस में चले जाते हैं, लेकिन हम उस वजह से उस रिश्ते से कितना दूर हो जाते हैं हम नहीं ख्याल करते हैं। आज भी जो दोस्ती का मौजू रखा है इसलिए कि हम अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा समझें कि मेरी अगर दोस्ती आप लोगों के साथ है, मैं आपके साथ अगर कुछ सब 4 से 5 साल तकरीबन हो चुके मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मेरा और आपका जो दोस्ताना एक माहौल है, ये दोस्ताना गुफ्तगू का जो एक मीडियम है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं बआसानी, या हम कॉल के ज़रिए के साथ मैसेज में राब्ते में आ जाते हैं या मैसेज के ज़रिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि जो वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को मेंटेन रखना, बातचीत के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से आपके वो दोस्त, आपके वो अहबाब या वो लोग जिनके साथ आपका एक बड़ा अच्छा ही एक रिलेशन है, बड़ी अच्छी एक आपकी टर्म्स हैं, मतलब जिन वैल्यूज़ को आपको समझना चाहिए। अगर आपके लिए कोई किसी भी वक्त पर लबैक कहता है तो आपके अभी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हर उसकी खुशी गमी का ख्याल रखें, आप भी उसके आराम का ख्याल रखें, आप भी उसके लिए लबैक कहने की सलाहियत अंदर रखें। कहते हैं ना, एक तरफ़ा मोहब्बत कामयाब नहीं होती, इसी तरह से एक तरफ़ा दोस्ती भी आपको मज़ा नहीं देगी। अगर आप किसी के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारते हैं और चाहते हैं कि जी आपको भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही मिले, तो उसमें वो है गिव एंड टेक वाली बात। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा आपका बर्ताव रहता है, आपका अच्छा रवैया रहता है, अच्छा लेन देन आपका रहता है, तो ओबियसली फिर आपको उसको उस तरह से वो सामने वाला शख्स रिगार्ड भी करता है। लेकिन अगर सिर्फ मैं कहूँ कि जी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं बस अब इसकी खुशामद करूँ या मैं अब इससे बातचीत करूँ, तो वो खूबसूरती या उस चीज़ का हुस्न नहीं बनेगी उस रिश्ते का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आपके साथ भी वही मामलात हों जिस तरह आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाए बैठते हैं ना कि अल्लाह पाक तो हमारे हक़ में इस चीज़ को बेहतर फरमा, लेकिन हम अगर यही चीज़ अपने किसी दोस्त के साथ किसी उस रिश्ते के अंदर इस चीज़ को अगर महसूस करें, तो जब हम लोगों के लिए आसानियाँ बांटते हैं तो फिर हमारे लिए न जाने कहाँ कहाँ से वो परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ बनाता है, हम नहीं सोच पाते हैं, हमारा जहन वहाँ तक नहीं जा पाता। क्योंकि जो परवरदिगार के काम है, जो उसकी प्लानिंग है, वो हमारी प्लानिंग तो बिल्कुल बेकार है ना। तो जो वो हमारे लिए हक़ में बेहतर सोचता है, आपको और हमें सबको उसी पे ही काम करना है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बात कर रही हैं हमारे साथ? अच्छा, नफ़ीस साहब बात कर रहे हैं। आप कैसे हैं नफ़ीस? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बहुत शुक्रिया नफ़ीस आपका। आप पहले तो मुझे अपनी उम्र बताएं। आप तो उम्र से मुझे अभी ज़रा कम से लगते हैं, 14-15 साल 16 साल के तकरीबन लग रहे हैं, यंगस्टर लग रहे हैं, नौजवान। अच्छा ज़बरदस्त, चलें जी, शाबाश शाबाश। और कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और छुट्टियों में कैसा अपना वक्त गुजार रहे हैं? पढ़ भी रहे हैं या खेल कूद रहे हैं या और क्या ऐसा नया काम कर रहे हैं आप? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और बकरा ईद की तैयारी कर ली आपने? जानवर में सब देख लिया आपने? मोहल्ले में सब आ गए हैं? अच्छा
जी, और सुनाएं। मैं तो ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा क्या मसरूफियत हैं आपकी, और क्या करते हैं आप? अच्छा, मदरसे में पढ़ते हैं। चलें, जब भी आप खैर दुआ में हमें भी याद रखा करें नफीस साहब। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नफीस, कॉल करने का। इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे प्रोग्राम में बात होगी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब, ये थे हमारे साथ नफीस साहब, हाफिज़ कुरान माशाल्लाह से। और प्रोग्राम में अभी वक्त है तो हम एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है। 99213663 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और इसके साथ साथ जनाब आप अच्छा जी, यहाँ पर आ चुके हैं उसामा शाही मुग़ल साहब का भी आ चुका है जी। कहते हैं सलाम भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद उस्मान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात करें? दोबारा नाम बताइएगा भाई अपना। आपकी आवाज़ जो ड्रॉप हो गई, ज़रा दोबारा नाम आप प्लीज़ बताते हैं तो मैं फिर मुखातिब करता हूँ आपको जनाब। गुलाम अली शेख साहब। जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं गुलाम साहब? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं चाहिए आप भाइयों की। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ कट रही है कहीं, अगर आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो फिर हम तक बआसानी आपकी आवाज़ आती है, और हम क्या दीगर सुनने वाले भी बआसानी आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। जी जी, बॉस आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मैं आपकी आवाज़ को सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी लोकेशन अभी चेंज करें ताकि मैं आपसे और दीगर सुनने वाले आपकी आवाज़ को सुन सकें। ओके ओके। अच्छा जी, कॉल ज़रा फ़िलहाल से हो गई है मुनक़ता, लेकिन अभी हमारा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। तकरीबन 10:52 हो चुके हैं, और भी आपके साथ यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ साथ रहिए। और कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो भी आज के प्रोग्राम में रह गई या रह जाएंगी, कोशिश करूँगा कि जी आने वाले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक में उसको मैं मुकम्मल करूँ, और होपफुल अल्लाह पाक खैरियत और आफ़ियत का आने वाला वक्त हो और हर तरफ अपना एक ख़ास करम करें। अच्छा जी, इस वक्त भी हम जनाब बिल्कुल कॉल ले सकते हैं, बात हो रही है। और जिस तरह अभी हमारी नफीस से भी बात हो रही थी कि जिन्होंने कहा जी बकरे और ये जो चीज़ें हैं वो उन्होंने देख ली हैं, और कुछ लोग हैं जो कि इस एहतमाम में या इस काम में पेश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जो कि इस काम में भी पेश नहीं हैं। लेकिन कुछ वक्त है, आप भी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं और इस ईद को अपना यादगार बना सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा जी, कॉल आ चुकी है, पहले फिर बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ये भी ड्रॉप होगी। 99213663 पर कॉल लेंगे। और जाने से पहले बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोग्राम का भी हिस्सा भी बनानी है, और कुछ बातें हैं जो कि ज़रूरी हैं कि साथ साथ चलती रहें, और हम यूं ही सिलसिला आपके साथ बरकरार रखें। अच्छा जनाब, ज़रा थोड़ी सी बात को ज़रा मैं मुकम्मल करता चलूँ, क्योंकि फिर वक्त जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कुछ चीज़ें रह जाएंगी जिस पे हमारी गुफ्तगू ना हो सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए थे कि आज हम ज़रा बात करें। जैसे हमने छुट्टियों के हवाले से बात भी की, प्रेशर मैनेजमेंट के हवाले से हमारी बात हुई कल भी और आज भी। इसी तरह से फ्रेंडशिप, दोस्ती का जो एक नाम है या उनसर है, उसके हवाले से आपकी हमारी सोच क्या कहती है, हम किस तरह से अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं। कुछ लोग इस हद तक कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं जो कि जैसे मैं बात भी करते हैं कि जो वन साइडेड ना हो, उसका असर आपको दोनों तरफ से मिले। अगर मैं कुर्बानी दे रहा हूँ तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है या दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, अगर कोई भी और रिश्ता जो मेरे साथ मंसूब है इस सिलसिले में, वो भी उस तरह से मेरे लिए
जो है वो खिदमत का या एक हुब का मोहब्बत का वो इजहार करे। अगर मैं सिर्फ वन साइडेड ही इस चीज़ को सोचता रहूँगा तो वो तो मज़ा नहीं देगी। लेकिन उसके अंदर चार चांद तब लग जाते हैं जब सामने वाला बंदा भी आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको ख़ुद से दिल चाहता है आपका कि जी ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें फ़लाँ चीज़ सिखाई, इनका हमारे पर बहुत एहसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मकाम, जिस मर्तबे पर, जिस मंजिलत पर हैं, आज हम इन साहब की या इन साहिबा की बदौलत पर हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत अहम होती हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका रिगार्ड करना या उस चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना, हम कुछ बाज़ों का बहुत ज़्यादा थैंकलेस हो जाते हैं, हम किसी चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये ना करें, इस चीज़ को, इस आदत को जो है वो अपने अंदर से ख़त्म करें, बल्कि आप एक ऐसी बात, एक ऐसी मिसाल को कायम करें कि जिसकी बदौलत आपको लगे कि हाँ यार, जो काम मैं कर रहा हूँ या मुझे जो काम सौंपा गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, या उसको बेहतरीन तरीके से करने का मेरे पास एक हुनर है। हम इसी तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और इस हद तक हम जो है वो खुशामद पसंद ना हो इस दोस्ती के सिलसिले में कि जी जब तक सामने वाला मेरी खुशामद नहीं करेगा तो मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। बेलौस होकर भी हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हम अपने वतन की बात करते हैं, हम अपने वतन से, अपनी हुब्बुल वतनी का जब इजहार कर रहे होते हैं तो हम अपने वतन से क्या मांगते हैं, उसके एवज़ में हम क्या दे रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है या हम क्या लेना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती हैं। इसी तरह से जब हम किसी भी दोस्ती या दोस्त के रिश्ते से वाबस्ता होते हैं, ये एक अल्लाह का ख़ास नेमत और करम होता है। जिसके पास मुखलिस दोस्त हों, उससे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स कोई और नहीं होता। जब आपके पास इस तरह के मुखलिस दोस्त, आपके साथ चाहने वाले, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा ताल्लुक़, वास्ता आपका जुड़ जाता है, तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। और वो जो है आपका दोस्त आपके लिए एक ऐसा मजबूत दीवार की मानद आपके लिए खड़ा होता है और आपके साथ हर अच्छी बुरी चीज़ को, एक्सपीरियंस को अपना शेयर कर रहा होता है। और अगर आपको लगे कि जी आपका दोस्त किसी महफ़िल में बैठ के आपकी अच्छाई बयान कर रहा है या बुराई बयान कर रहा है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होता है कि जी मेरे दोस्त के साथ जो मेरा रिश्ता है या ये मेरे साथ किस हद तक मुखलिस है। इसी तरह से आपका दोस्त के साथ रहना या आपका उसके साथ मिलना जुलना इन वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, बताता है कि जी सामने वाले शख्स की क्या कैफियत है और आप जिस मकसद, जिस हदफ या जिस रिलेशन को निभा रहे हैं, आप किस तरह से उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली सामने आते हैं। तो यही चीज़ें इंसान को ज़िंदगी भर देखें, सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। ज़िंदगी के अंदर आप ये कहें कि जी आज मैंने सीख लिया, आज 2023 तक मैं बिल्कुल अपडेट हूँ, जब जिस चीज़ के बारे में हम उससे बात करेंगे मेरे पास उस हवाले से नॉलेज है, मेरे पास मालूमात है। लेकिन उसके बरक्स कल आने वाले दिन में क्या चैलेंजेस होंगे, क्या मेरे लिए नए वेंचर सामने होंगे, मुझे किस तरह से आगे जाना होगा या मुझे क्या नया करना होगा ज़िंदगी के अंदर, तो वो वक्त और हालात आपको साथ साथ बताएंगे। लेकिन उसके लिए कोशिश, काविश आपको आज से ही करनी है। आने वाला वक्त बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा, बहुत सारी नई आपके लिए आइडियाज़ आएंगे। आप अपने कारोबार के हवाले से, अपने आप को जिस भी स्ट्रीम से आपका वाबस्ता है, आपको हर अपनी लाइन के अंदर एक नई से नई चीज़ मिलेगी। जिद्दत देखें रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है। रोज़ाना को छोड़े मैं तो कहता हूँ कुछ सेकंड्स का फ़र्क आ जाता है या कुछ लम्हात का फ़र्क आता है। हर थोड़ी देर बाद कोई नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ये ज़िंदगी का हिस्सा और ये चीज़ें सबके साथ साथ रहती हैं। बस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे आप लोगों के साथ बात। फेसबुक पे भी लाइव होंगे, कॉल भी कर सकते हैं लैंडलाइन पर और आप मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। और प्रोग्राम का इख्तिताम इसी खैर दुआ के साथ करते हैं। जनाब के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए हैदर शेख को इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।